नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। विश्व ऑटिज्म दिवस पर बड़ा संदेश, अपोलो हॉस्पिटल में जागरूकता अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। जबलपुर के अपोलो अस्पताल में वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के मौके पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य समाज को ऑटिज्म के प्रति जागरूक करना और इसकी शुरुआती लक्षणों की पहचान को बढ़ावा देना रहा। जबलपुर के अपोलो अस्पताल में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने ऑटिज्म को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि आज के समय में विश्व भर में ऑटिज्म के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि यदि ऑटिज्म के लक्षणों की पहचान शुरुआती चरण में ही कर ली जाए तो समय पर उपचार से बच्चों को होने वाली कठिनाइयों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान यह भी बताया गया कि ऑटिज्म कोई सामान्य बीमारी नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जिसमें बच्चों के व्यवहार, संचार और सामाजिक कौशल पर प्रभाव पड़ता है। अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम समय रहते लक्षण पहचान लें तो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को बेहतर बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में डॉक्टरों के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ और सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी भी देखने को मिली, जहां सभी को ऑटिज्म की पहचान और उससे जुड़ी सावधानियों के बारे में जानकारी दी गई। इस जागरूकता कार्यक्रम में समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि ऑटिज्म को समझना और समय पर पहचानना ही बच्चों के बेहतर भविष्य की कुंजी है। जबलपुर से श्रेय टीवी रिपोर्टर बीएल रचक की खास रिपोर्ट। नहीं बढ़ रही, पूरे विश्व में बढ़ रही है। उससे बढ़ने के बहुत सारे कारण जो है वो बाहर की तरफ ही है, जैसे कि पॉल्यूशन का बढ़ना, इंसेक्टिसाइड्स का यूज ज़्यादा होना, मोबाइल स्क्रीन या रेडिएशंस का इफेक्ट, ड्रग्स का इफेक्ट, तो कई सारे फैक्टर अगर हम कंट्रोल करें तो बच्चों में हम ऑटिज्म के खतरे को कम कर सकते हैं। ऑटिज्म को जल्दी पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है। 3-4 सामान्य लक्षण अगर माता पिता ध्यान दें तो हम ऑटिज्म को पहचान सकते हैं। जैसे कि यदि बच्चा आंख मिला के आपसे नहीं देखता है, अपनी चीज़ें नीड बताने के लिए, आवश्यकता के लिए पॉइंटिंग नहीं करता अपनी फिंगर से, या वो ऐसे खेलने अपना नाम पुकारे तो बोल के नहीं देखते कि मुझे कौन बुला रहा है, या इमोशंस को नहीं पहचानता है, ऐसी चीज़ों को पहचानने से हम उस बच्चे का डायग्नोसिस जल्दी कर सकते हैं, उसका एवोल्यूशन कर सकते हैं। और अभी ऑनलाइन एक हिंदी में एमचैट एक चार्ट है, स्क्रीनिंग चार्ट, जो कि हिंदी में है, जिनको माता पिता प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। इसी संदर्भ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जबलपुर एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, सेरेंडेप और अपोलो हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में इस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो ऑटिज्म की व्याधि है, जो महासभा ने 2 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में घोषित किया हुआ है। प्रति वर्ष हम इस दिन कहीं ना कहीं CME करते हैं या प्रोग्राम करते हैं, और ये प्रयास हमारा होता है कि हम समाज के विभिन्न वर्गों को, चिकित्सकों को, नर्सिंग स्टाफ को, संस्थाओं को एवं जो परिजन हैं जिनके बच्चों को ऑटिज्म है, उनके ऑटिज्म के बारे में हम जागरूक कर सकें, उनकी मदद कर सकें, और कैसे हम ऑटिज्म की समस्या व्याधि को समाज में कम कर पाएंगे और कैसे हम परिजनों को सहयोग दे पाएंगे, इस बारे में चर्चा करते हैं। ये प्रयास हम कई सालों से कर रहे हैं और उम्मीद है कि अब हम सब मिलकर काम करेंगे तो आगे हम जबलपुर और आसपास के जिलों के जो बच्चे हैं ऑटिज्म के, उनको बेहतर सेवाएं दे पाएंगे। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। वो उसी उपलक्ष्य में आज ये अपोलो हॉस्पिटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य समाज को जो ऑटिज्म की व्याधि पूरे विश्व में बढ़ रही है उसके बारे में जागरूक करना है। इस व्याधि का इसका यदि शीघ्र पहचान करके इसका उपचार प्रारंभ किया जाए तो इसकी संख्या जो मरीजों की परेशानी है उसको बहुत कम किया जा सकता है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि हमारे सभी चिकित्सकों को, पैरामेडिकल वर्कर्स को और समाज में काम करने वाले जो संस्थाएं हैं उनको ऑटिज्म की शीघ्र पहचान के बारे में जानकारी हो, ताकि इसका शीघ्र से जल्दी पहचान करके और इसका उपचार किया जा सके।
conclude, medications are used in a symptom-focused adjunctive manner, keeping in mind their efficacy, mechanisms, limitation, embedded in individualized multimodal care plans that integrate behavioral, rehabilitative, and psychological interventions. Pharmacotherapy does not treat the core symptoms. Medications are used to manage symptoms like irritability, aggression, behavioral and educational interventions. We have to monitor for side effects and long-term safety. Future directions include targeted therapies, better understanding of neurobiology and personalized medicines. Thank you. शीघ्र पहचान ही इसका सबसे बचाव का सबसे प्रमुख उपाय है। हम सभी जानते हैं ऑटिज्म के लिए कोई विशेष दवा उपलब्ध नहीं है, परंतु यदि इनको जल्दी से जल्दी पहचान कर और इनका पुनर्वास का प्रयास किया जाए तो ऑटिज्म की बीमारियों को कम किया जा सकता है। The last, I would like to invite Kavita ma'am, better ma'am for जिनके तत्वाधान में जिनकी मदद से हमने ये किया है सेरेंडिक एनजीओ, जो मेनली ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के लिए काम कर रही है, उनके वेलबींग के लिए काम कर रही है, उनके सोशल स्किल के लिए काम कर रही है। वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम इस एनजीओ का हमको हेल्प मिले और हम भी चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे। Each time the mother would say that please increase the dose, and I would be like, no, as of now this dose is sufficient. Let us continue with the therapy. You do home plans also, and the medicines, just go ahead with these medicines regularly. Ashish Sharma to please come forward and present a memento to Dr. Khushbu.